भगवान बुद्ध के धर्म को पूरी दुनिया में फैलाने का कार्य करने वाले चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान को नमन करते हुए देश के अंदर शोषितों, वंचितों, महिलाओं सबको शिक्षा का देने वाले सामाजिक क्रांति के अग्रदूत भारत के प्रथम शिक्षक महामना ज्योतिबा फुले जी को नमन करते हुए आज जिनका हम जयंती कार्यक्रम मना रहे हैं, जिन्होंने देश के अंदर जब महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था तो आज के ही दिन जन्मी माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने वो चाहे किसी समाज की महिला हो, यहां तक यदि सवर्ण महिलाएं भी हैं उनको भी माता सावित्रीबाई फुले जी का ऋणी होना चाहिए। उन्हें नमन करते हुए भारत देश का संविधान ऐसा पवित्र ग्रंथ जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ संविधान में से संविधान है, उनके रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए देश के सभी जन्मे संत महापुरुषों को नमन करते हुए आज माता सावित्रीबाई फुले जयंती के अवसर पर ग्राम सलैया की पावन भूमि में हमारे बीच में इस मंचासीन कार्यक्रम में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि आदरणीय राम जी सिंह कबीर जी, अध्यक्ष ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन छत्तीसगढ़ एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय डॉक्टर आरपी साहू जी, अध्यक्ष ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन मध्य प्रदेश, जो कि राष्ट्रपति पदक प्राप्त शिक्षाविद हैं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इंडियन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर आदरणीय आर.एस. जायसवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अंजा पटेल जी एवं कार्यक्रम में जो मंचासीन सभी पदाधिकारी हैं, सबका नाम लूंगा, बहुत समय लगेगा। मैं सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित दूर दराज से चलकर के आए हुए मेरे माता बहनों, भाइयों, बुजुर्गों एवं मीडिया के कर्मचारी, अधिकारियों, पुलिस प्रशासन, सहयोगियों एवं सभी म्यूजिकल ग्रुप एवं पुस्तकालय से संबंधित आप छोटे छोटे नन्हे मुन्ने को भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आप सब लोगों को मेरे साथ एक बार नारा लगाएंगे, माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात रखूंगा। साथियों, हमारे बीच में बहुत ही विद्वान महान हस्तियां हमारे इस मंच में बैठी हुई हैं, हमें उनका सुनना है। बेशक जैसा कि आज के कार्यक्रम का जो उद्देश्य है राजमाता सावित्रीबाई फुले जयंती एवं संवैधानिक न्यायालय पाठ न्यायालय का, तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखना है, जानना है। समय को ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जो आज माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती है, माता सावित्रीबाई फुले की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस देश में जहां महिलाओं को दूर से दूरियां बनाई जाती थी, उस देश में एक ऐसी नारी पैदा हुई जिसको महात्मा ज्योतिबा फुले ने, जो कि उनके पति थे, उन्हें पढ़ा लिखा करके देश के अंदर चाहे वो शोषित हो, वंचित हो, गरीब हो, मजदूर हो, ब्राह्मण हो, कोई भी समाज की महिला हो, बच्चियां हो, उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार यदि किसी ने दिया तो माता सावित्रीबाई फुले ने दिया, महामना ज्योतिबा फुले जी के सहयोग से। तो साथियों, सोचने का विषय है कि जिन्होंने हमारे जीवन को संवारने का काम किया हो, जो हमें जिंदगी दी हो, जो हमें एक कमजोर से उठा करके ताज तक पहुंचाने का काम किया हो, चाहे इस देश के अंदर आज प्रधानमंत्री तक क्यों न हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे न्यायालय में बैठे हुए जज क्यों न हो, यदि वो कहीं पढ़ के बने हैं तो उसमें कहीं ना कहीं माता सावित्रीबाई फुले जी का योगदान है। इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। यदि वो माता सावित्रीबाई फुले जी ने विद्यालय न
का काम न किए होते तो हम लोगों को पढ़ने लिखने का मौका ना मिला होता, और पढ़ने लिखने का मौका ना मिला होता तो हम अपने अधिकार कानून को ना जानते होते। और जिस तरीके से हमें नीच ऊंच नीच कह करके दूर बैठाने का काम किया जाता था, जिसे कुत्ता से बदतर जिंदगी जीने को मौका दिया जाता था, उसको यदि सम्मान की जिंदगी में बदलने का कोई काम किया है तो महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने किया। साथियों, माता सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले जी के सहयोग से जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देखा कि इस देश के अंदर ये जो सोती हुई कौम है, इसको आजादी दिलाने का काम किसने किया, इस देश के अंदर जो गरीबी है, लाचारी है, बेजुल्म है, असमानता है, ये पीड़ित को कैसे हम उसे उठा करके आगे बढ़ाएं, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जब मौका मिला तो भारत के संविधान लिखने का मौका मिला, तो उसमें समता समानता भाईचारा बंधुता इस देश में रहने वाले सभी लोगों को, जो कि अशोक सम्राट की नीति को भी और भगवान बुद्ध के नीति को भी वो पंचशीलों से वर्णित करके भारत के संविधान में पिरोने का काम किया। यदि आज अपने आप को चाहे ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है या किसी समाज का कहने वाला क्यों न हो, यदि वो गलत करेगा तो भारत का संविधान उसे दंड देने का काम करता है। इसलिए ये हमें गौरव का सम्मान का विषय है कि परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश में हम लोगों को न दिए होते मौके तो आज यहाँ हमें बैठने का मौका ना मिला होता, मुझे बोलने का मौका ना मिला होता, मुझे अच्छे कपड़े पहनने का मौका ना मिला होता। सोचिए जरा और जाइए पीछे जरा, क्या हम लोगों को मौके मिलते थे? तो जिन महापुरुषों ने संघर्ष करके मेहनत करके तप तपस्या करके उस